If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. आपके पास यहाँ पर chords अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ए बी और ये सी डी, ये कोड्स हमारी इक्वल कोड्स हैं। इसी सर्कल के सेंटर को मैं यहाँ पे ओ कंसिडर कर लेता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे जो आपके पास गिवन पार्ट है, सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन है कि जो कोड्स हैं वे इक्वल हैं, मतलब ए बी सी डी के इक्वल है। साथ ही जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव सेक्शन में हम नोट डाउन करेंगे। टू प्रूव सेक्शन में देखिएगा कि कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पी कंसिडर कर लेता हूं, तो मेरे को प्रूव क्या करना है कि ए पी इक्वल टू पी डी होना चाहिए मेरा, और साथ में जो ये सी पी है वो बी पी के इक्वल होना चाहिए। तो ये मैंने टू प्रूव सेक्शन के अंदर नोट कर लिया है। यहाँ पे अब आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा कुछ। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास होता है, ये जो सेंटर है, सेंटर से मैं ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। इसको हमने यहाँ पर एम बोल दिया है। ऐसे ही हमने सी डी पर परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है, ये दिस पॉइंट इज एन, और हमने ओ से पी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा लेंगे, दिस वन। तो यही हमें कंस्ट्रक्शन में डाल देना है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी कॉमा ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी कॉमा जॉइन ओ पी। प्रूफ सेक्शन में आते हैं और प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ए बी जो है ना वो सी डी के इक्वल पता है। अब अगर मैं यहाँ पे हाफ कर दूं, हाफ ए बी, और इधर भी मैं हाफ से ही 1/2 मल्टीप्लाई, मतलब मैंने दोनों सेक्शन में हाफ कर दिया है या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, आप कुछ भी इस तरह से बोल सकते हैं। तो हाफ ए बी क्या होगा आपके लिए, यहाँ पे हाफ ए बी होता है ए एम के इक्वल। ऐसे ही हाफ ए बी आपका बी एम के भी इक्वल रहने वाला है। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ए बी। सिमिलरली मैं ऐसा ही कुछ ऐसा यहाँ पे डाल दूंगा कि ये सी एन और डी एन आपके इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ पे करूंगा सी एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ सी डी। बट कैसे हुआ, ये एक थ्योरम की हेल्प से होता है। मैं रीजन यहाँ पर दे दूंगा कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, ये थ्योरम होती है, उसकी हेल्प से हमने इसको जो है इक्वल यहां पर कह दिया है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है हमारे पास दिस वन ओ एम पी और दूसरा है दिस वन ओ एन पी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें एंट्री करनी होगी। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। आप कहेंगे कि एंगल एम जो है वो एंगल एन के इक्वल है। रीजन दे दीजिएगा ईच 90 डिग्री। बाय कंस्ट्रक्शन हमने अभी कराया कि परपेंडिकुलर करा है तो वो 90 डिग्री का ही होने वाला है। साथ में ओपी दोनों ही ट्राइंगल के अंदर मुझे कॉमन देखने के लिए मिल रहा था। आप देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से इसको दिखाता हूं। तो ओपी इज कॉमन पार्ट, ये कॉमन है। आफ्टर दैट इसमें आप कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा। ये भी आपका एक थ्योरम की हेल्प से आपने कहा है कि मतलब कह सकते हैं आपकी इक्वल कोड्स आर equidistant from the center, from the center। ये भी आपकी एक थ्योरम की हेल्प से आपने यहां पर बोला है। तो देखिएगा तीन चीज हमें चाहिए होती हैं, हमने इन तीनों की हेल्प से ट्राइंगल ओ एम पी को ओ एन पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। रीजन दे दीजिएगा बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना। दैट्स वाई मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो ये एम पी है वो एन पी के इक्वल हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम पी इज इक्वल टू पी एन बाय सी पी सी टी, ये हम कह देंगे। अब ये जो आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी था, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिएगा। और ए एम देखिएगा यहाँ पे ए एम हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं ना इसी की हेल्प से
कि हाफ ए बी हमारा ए एम के इक्वल होने वाला है और हाफ सी डी किसके इक्वल होगा, हाफ सी डी सी एन के इक्वल आप बोल सकते हैं, या फिर आप डी एन के इक्वल बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ सी डी को ये एन डी या डी एन आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। ए एम इज इक्वल टू एन डी, हाफ हाफ मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 डाल देते हैं इसको। अब देखिए ए एम इज इक्वल टू एन डी एंड एम पी इज इक्वल टू पी एन, ये हम यहाँ पे ऐड कराएंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू एन डी प्लस पी एन। देखिएगा क्या आ जाएगा ये आपके पास, आप इसको कह सकते हैं ना कि ए पी इज इक्वल टू दिस इज पी डी, एन डी प्लस पी एन। देख लीजिएगा एन डी प्लस पी एन, तो हमने इसको पी डी बोल दिया और ये हमें प्रूव नहीं करना था क्या फर्स्ट वाले पार्ट में, ए पी इज इक्वल टू पी डी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड वन पार्ट में देखिएगा आपके पास ये, इसको आप फोर्थ वन बोल दीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में आपने ए बी इज इक्वल टू सी डी बोला हुआ है, तो मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम फर्स्ट ऐसा कह देता हूं, मतलब कि ए बी में से आप ए पी को सब्ट्रैक्ट कीजिए और इधर था आपके पास ए बी इज इक्वल टू था आपका सी डी, तो यहां आप करेंगे सी डी माइनस पी डी। तो ए बी में से अगर आपने ए पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ए बी में से इस पूरे में से आपने इस पूरे को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा आपको, ये बीपी तो मिलने वाला है। और सी डी पूरे में से आप इसको पूरे पार्ट में से जब आप इस पी डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही पार्ट नहीं मिलेगा क्या, मतलब आप कह सकते हैं बीपी और सीपी हमारे पास आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे बीपी सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके सीपी मिलने वाला है। यही आपको इसमें सेकंड वाले पार्ट में प्रूव करना था। तो इसकी हेल्प से हमने क्या कह दिया कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे हमारे, ये जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे ये इक्वल हमने प्रूव कर दिए।